Hello class 4 students, today we will do the question answer and exercise of poem Daisies. So come on, let's start it. Students, इसमें अंडरस्टैंड द पोएम है जिसको कि हम इसमें एक टिक करने के लिए दिया गया है, जिसमें कि हम देखेंगे कि पोएम हमें कितनी समझ में आई है। तो पहला है टिक द करेक्ट आंसर में व्हेन डज द स्पीकर सी द स्टार्स। स्पीकर स्टार्स को कब देखते हैं? इसका ऑप्शंस हैं when she wakes up, B when she has lunch, C when she goes to bed। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C when she goes to bed। नंबर 2 है what moves across the sky when the speaker is dreaming। द स्पीकर जब स्पीकर ड्रीम कर रहा था, सपने देख रहा था, तो स्काई में कौन सी चीज़ वो एक साइड से दूसरी साइड को जाती है? ऑप्शंस हैं द सन, बी द मून, सी द प्लैनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है द मून। थर्ड है वॉट डज द लेडी डू। वो लेडी क्या करती है? ऑप्शन है शी गैदर्ड द स्टार्स, बी है शी स्माइल्स एट द स्टार्स, सी है शी एडमायर्स द स्टार्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शी गैदर्ड द स्टार्स। वो स्टार्स को इकट्ठा कर रही होती है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया आपका। तो आपका स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। बी है आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द स्टार शाइन। स्टार कहाँ शाइन करते हैं? सो स्टूडेंट्स आंसर नोट करिए। आंसर नंबर 1 है द स्टार शाइन इन द स्काई। स्टार्स स्काई में शाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट या वो डज अ स्पीकर रिफर्स टू एज अ स्वीट एंड फेयर लेडी। जो स्पीकर है वो किसको स्वीट और फेयर लेडी के नाम से उसको रेफ़र कर रहा है, मतलब संबोधित करता है? आंसर है द स्पीकर रिफर्स टू एज अ स्वीट एंड फेयर लेडी फॉर द मून। वो मून के लिए एक स्वीट और फेयर लेडी प्रिफर कर रहा होता है। क्वेश्चन 3 व्हाट हैपन टू द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होता है? तो आंसर इसका इन द मॉर्निंग ही डज़ नॉट फाइंड अ सिंगल स्टार्स इन द स्काई। वो जब सुबह को उठता है तो वो स्काई में एक भी सिंगल स्टार उसको नहीं मिलता है ना, तो ये उसका आंसर वही है कि इन द मॉर्निंग ही डज़ नॉट फाइंड अ सिंगल स्टार्स इन द स्काई। अब स्टूडेंट्स इसमें सी पार्ट है डिस्कस इन द क्लास। ये आपकी टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगी। तो इसमें डी पार्ट कराते हैं नो द पोएम, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। तो इसका पहला सेंटेंस है दे आर द लिटिल डेजीज वाइट। वो वाइट लिटिल डेजीज थे। किसके बारे में कह रहे थे वो? तो इसका पहला क्वेश्चन है हु आर दे। इसमें जो दे वर्ड यूज़ हो रहा है वो किसके बारे में है? तो आंसर है, नोट करिए, दे आर स्टार्स। हु आर दे? दे आर स्टार्स। क्वेश्चन बी है वाई आर दे कॉल्ड डेजीज। वो उनको डेजीज क्यों बुला रहे थे? तो इसका आंसर है दे कॉल डेजीज बिकॉज दे आर एज वाइट एज डेजीज। मतलब मीन्स वो स्टार्स को डेजीज इसलिए बुला रहे थे क्योंकि वो स्टार्स की तरह, डेजीज के फ्लावर की तरह वो स्टार्स बिल्कुल वाइट शो हो रहे थे। अब इसका सेकंड सेंटेंस इसका शी पिक देम ऑल एंड ड्रॉप देम डाउन। वो उन सबको पिक करती है और नीचे डाल देती है। इसमें क्वेश्चन 1 है व्हाट डज शी पिक, शी ड्रॉप्स। वो क्या नीचे ड्रॉप कर देती है, क्या गिरा देती है नीचे? इसका आंसर नोट करिए। आंसर शी ड्रॉप्स ऑल द स्टार्स। वो सारे स्टार्स को नीचे ड्रॉप कर देती है। इसका क्वेश्चन बी है वेयर डज शी ड्रॉप्स देम। वो उनको कहाँ ड्रॉप कर देती है? तो आंसर है शी ड्रॉप्स देम डाउन इनटू द मैडो। वो उनको मैडो में, मतलब जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर वो उनको ड्रॉप कर देती है या गिरा देती है। स्टूडेंट्स इसका ई पार्ट है देयर आर 6 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, आइडेंटिफाई एंड राइट देम, एड 1 मोर ऑफ योर ऑन टू ईच पेयर। आपने जब पोएम पढ़ी तो आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स भी मिले होंगे, तो ये वही राइमिंग वर्ड्स आपको चूज़ कर करके यहाँ पर लिखने हैं और एक पेयर आपको एक वर्ड राइमिंग उससे मिलता जुलता आपको अपने आप फिल करना है। तो आइए इसको लिखते हैं।
नंबर 1 है बेड। बेड का जो राइमिंग वर्ड है वो है ओवरहेड, और अपने आप जो लिखना है वो है रेड। आप कुछ भी बना के अपने आप इसको फिल कर सकते हैं, रेड की जगह जो भी आप दूसरा वर्ड चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नंबर 2 है वाइट का राइमिंग वर्ड पोएम में है नाइट, और उसका जो खुद से करना है वो मैंने किया है राइट। नंबर 3 है सो का राइमिंग वर्ड है गो, और उसका राइमिंग वर्ड अपने आप बनता है नो। नंबर 4 है फेयर। फेयर का राइमिंग वर्ड है देयर, और खुद से जो बनाया है वो है वेयर। 5 अराइज का राइमिंग वर्ड है स्काइज और प्राइज। 6 है डाउन। डाउन का राइमिंग वर्ड आपके पोएम में है टाउन, और उसका बनता है ब्राउन। सो स्टूडेंट्स, आपका ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। तो आपका ये पोएम डेजीज के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मैंने जो पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, जिसको कि लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो जिससे आप जो है आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पोएम डेजीज के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे पढ़ने में और उनको भी आसानी हो सके। थैंक यू सो मच।